नमस्कार। चलिए आज हम लोग केमिस्ट्री की दुनिया में एक दिलचस्प सफर पर निकलते हैं। हम बात करेंगे दो ऐसे कार्बन कंपाउंड्स की जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हर जगह मौजूद हैं, भले ही हमें पता ना चले। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एथेनॉल और एथेनोइक एसिड की। तो अपनी इस खोज को शुरू करने के लिए आइए एक सवाल से शुरुआत करते हैं। क्या कभी सोचा है कि हैंड सैनिटाइजर, खाने में इस्तेमाल होने वाले सिरके और गाड़ी के ईंधन में भला क्या एक जैसा हो सकता है? तो इसका जवाब छिपा है दो बहुत ही खास केमिकल्स में, एथेनॉल और एथेनोइक एसिड। मजे की बात यह है कि ये दोनों एक ही केमिकल परिवार से हैं, पर इनके गुण और इस्तेमाल भाई जमीन आसमान का फर्क है। चलिए जरा गहराई से समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एथेनॉल की। इसे ज्यादातर लोग अल्कोहल के नाम से जानते हैं। ये एक ऐसा कंपाउंड है जो एनर्जी से भरपूर है और जिसके कई इस्तेमाल हैं। तो एथेनॉल है क्या? सीधी सी बात है, ये एक रंगहीन, तेजी से आग पकड़ने वाला लिक्विड है जो पानी में पूरी तरह घुल जाता है। दवाओं से लेकर सैनिटाइजर तक में इसका इस्तेमाल होता है और हाँ, अल्कोहलिक ड्रिंक्स का भी ये मुख्य हिस्सा है। अब यहाँ एथेनॉल का एक बड़ा ही दिलचस्प केमिकल रिएक्शन देखते हैं। जब एथेनॉल को सोडियम के साथ मिलाया जाता है तो हाइड्रोजन गैस के बुलबुले निकलते हैं। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि एथेनॉल एक बहुत ही कमजोर एसिड की तरह भी काम कर सकता है, जो इसकी एक बड़ी अनोखी पहचान है। एथेनॉल की एक और बड़ी खासियत है, जब ये जलता है तो इससे सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड और पानी ही बनता है, कोई हानिकारक धुआं नहीं। इसी वजह से इसे एक साफ सुथरा ईंधन माना जाता है और प्रदूषण कम करने के लिए इसे पेट्रोल में भी मिलाया जाता है। लेकिन इतने फायदों के बावजूद एक बात गांठ बांध लेना बहुत जरूरी है। इथेनॉल का सेवन सेहत के लिए बहुत खतरनाक है। ये दिमाग का संतुलन बिगाड़ता है, हमारे नर्वस सिस्टम पर बुरा असर डालता है और सही गलत सोचने की ताकत को भी कम कर देता है। और हाँ, एक बहुत ही जरूरी चेतावनी, एथेनॉल और मेथेनॉल को कभी एक समझने की गलती न करें। मेथेनॉल एक बेहद जहरीला केमिकल है और इसकी जरा सी मात्रा भी जानलेवा साबित हो सकती है। इसलिए दोनों का फर्क जानना बहुत जरूरी है। चलिए अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं और मिलते हैं हमारे दूसरे कंपाउंड से, यानी एथेनोइक एसिड से। आप देखेंगे कि इसके गुण और उपयोग एथेनॉल से बिल्कुल अलग हैं। अच्छा, एथेनोइक एसिड, ये नाम सुनकर शायद थोड़ा मुश्किल लगे, पर असल में हम सब इसे जानते हैं। ये और कुछ नहीं बल्कि सिरका है। जी हाँ, वही खट्टे स्वाद और तीखी महक वाला सिरका जो पानी में एथेनोइक एसिड का बस 3 से 4% का घोल होता है। अब देखिए इन दोनों में फर्क कितना जबरदस्त है। एक तरफ एथेनॉल है जो एक ईंधन है और जिसकी महक अल्कोहलिक होती है। वहीं दूसरी तरफ एथेनोइक एसिड है जिसका खट्टापन और तीखी महक उसे अचार और खाने की चीजों को बचाने और स्वाद बढ़ाने के काम में लाती है। यहाँ एथेनोइक एसिड का एक क्लासिक एसिड वाला रिएक्शन देखते हैं। जब इसे किसी कार्बोनेट जैसे बेकिंग सोडा में मिलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बुलबुले निकलते हैं। ये वही गैस है जो कोल्ड ड्रिंक्स में बुलबुले बनाती है ना मजेदार? तो अब तक हमने इन दोनों को अलग अलग समझा, पर क्या होता है जब ये दोनों अल्कोहल और एसिड्स मिलते हैं? चलिए देखते हैं। जब ये दोनों मिलते हैं तो एक बहुत ही खास रिएक्शन होता है जिसे कहते हैं एस्टरिफिकेशन, और इसका नतीजा कुछ बहुत ही खुशबूदार। तो होता ये है कि एथेनोइक एसिड और एथेनॉल को एक एसिड कैटलिस्ट की मौजूदगी में मिलाया जाता है। ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं और बन जाता है एक बिल्कुल नया कंपाउंड जिसे हम कहते हैं एस्टर। तो ये एस्टर इतने खास क्यों हैं? अरे भाई, इनकी खुशबू एकदम मीठी फलों जैसी। परफ्यूम्स में, कैंडीज में और अलग अलग आर्टिफिशियल फ्लेवर्स में जो मनमोहक खुशबू आती है वो अक्सर इन्हीं एस्टर्स की वजह से होती है। तो चलिए अब तक जो भी हमने सीखा है उसे फटाफट समेटते हैं और देखते हैं कि कैसे ये दोनों ही कंपाउंड्स उपयोगी तो हैं, पर इनका इस्तेमाल सावधानी से करना क्यों जरूरी है। ये टेबल देखिए सारी कहानी साफ कर देती है। इथेनॉल का मुख्य काम ईंधन और सैनिटाइजर के तौर पर है और इसका एक जरूरी रिएक्शन है डिहाइड्रेशन। वहीं दूसरी तरफ इथेनोइक एसिड है जो सिरके और प्रिजर्वेटिव के रूप में काम आता है और अल्कोहल के साथ मिलकर खुशबूदार एस्टर बनाता है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि हमारी गाड़ियों के फ्यूल से लेकर हमारे खाने के स्वाद तक ये दोनों कार्बन कंपाउंड्स हमारी मॉडर्न जिंदगी का कितना जरूरी और अहम हिस्सा हैं।
और अंत में बस ये सोचिए, एक ही केमिकल परिवार के सदस्य पर कितने अलग। कैसे किसी मॉलिक्यूल की बनावट में जरा सा बदलाव उसके गुणों को पूरी तरह से बदल देता है। वाकई केमिस्ट्री की दुनिया कमाल की है। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।